रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। जदयू की सदस्यता लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए निशांत कुमार का स्वागत किया और उन्हें फूल गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार का पहली बार जदयू कार्यालय पहुंचना राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से उनके सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा तेज थी और अब पार्टी में औपचारिक एंट्री के बाद वे लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार युवाओं को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम करेंगे। खासकर युवा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर उनकी नाराजगी दूर करने और पार्टी को और सक्रिय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत रखने की जिम्मेदारी धीरे धीरे निशांत कुमार को सौंपी जा रही है। हल्ला नहीं कीजिए, आप तो ज्यादा हल्ला करते हैं। चलिए ना। कोशिश करूँगा और यहाँ मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों से मिलूंगा, जमीनी लेवल के कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगा और पार्टी को जन जन तक जोड़ने की कोशिश करूँगा। पिताजी ने जो 20 साल में काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसको पूरा करेंगे और जो पिताजी के काम उन्होंने घोषणा कर दी जो पूरे नहीं हुए हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश हो गया निशांत जी, एक सवाल हो गया मैसेज तो हो गया। चलिए ना, नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर खेसारी लाल ने कहा, अच्छी बात है, युवा पीढ़ी राज्य को बेहतर बनाए, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। खेसारी ने कहा, देखिए, जब आप किसी को परिवारवाद को लेकर आरोप लगाएंगे तो हम उनसे बात है आप पर भी जो आरोप लगाएगा। पवन सिंह राज्यसभा नहीं जा पाए, उस पर खेसारी लाल ने कहा कि वह उनके पार्टी का मामला है। बुरा हमको लगता है, इतने दिन से वो पार्टी की सेवा करे लेकिन उसे कोई कद्र नहीं और पद नहीं मिला। उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो निस्वार्थ होकर मेहनत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। राज्य को बेहतर बनाए, हमारी तो शुभकामना है उनके साथ। लेकिन विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगा रही है, कह रही है कि परिवारवाद का दुहाई देने वाले नीतीश कुमार के बेटे खुद राजनीति में आ रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, जब आप हमें किसी चीज को लेकर घेरेंगे तो एक दिन समय तो आता ही है कि आपको भी वो कद पद जब मिलता है तो लोग तो आपको बोलेंगे, क्योंकि हमेशा से आपने देखा ही होगा कि उस पार्टी के लोग उस पार्टी को परिवारवाद के लेकर बहुत ज्यादा टिप्पणी किया था। तो अब तो सब लोग शुरू हो गए हैं। तो ये राजनीति है भैया, और मैं कलाकार आदमी हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस सब चीजों पे ज्यादा बोलूं तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। पवन सिंह का राज्यसभा जाने का चर्चा था, लेकिन पवन सिंह जा नहीं पाए, क्या कहिएगा? अब ये तो उनकी पार्टी का विषय है और जिसको आज कितने दिन से वो सेवा कर रहे हैं, बुरा तो हम सबको भी लगता है कि आज इतने 17-18 साल से वो सेवा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको वो कद पद नहीं मिलता है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए जे क्या शायद अभी वो लोग उनको उस लायक नहीं समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं पता। मैं अंदर की बातें तो जानता नहीं, बट ये मैं थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो आदमी इतने निस्वार्थ मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी उनको एक पद पद नहीं मिलता है। राज्यसभा के एक सीट पर महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार दिया गया, क्या लगता है? ये सब हमारा है। बेटा हटो बेटा, सुनो मुझे। अरे यार, अरे फ्लाइट में जाना है बेटा, सुनना। अरे अच्छा इतना नहीं, हाँ छोड़ दी फ्लाइट में। हाँ भाग शूट मार। एक कार्यक्रम के दौरान चलो एक कार्यक्रम के दौरान सुनील पांडे ने कहा कि बेटा खेसारी, तू चुनाव लड़ा काराकाट से, हम ये उनका प्यार है, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका प्यार है, उन्होंने बोला है। बट सच पूछिए तो मैं कलाकार ही सही हूँ यार। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस दुनिया में आना चाहिए, क्योंकि देखिए अपेक्षाएं बढ़ जाती है जब आप किसी कद पद पे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपेक्षाएं लोगों की बढ़ेगी और मैं उसा नहीं कर पाऊंगा तो मुझे खुद को बुरा लगेगा। भारतीय टीम ने कल शानदार मेरे तरफ से नहीं, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि मुझे हिंदुस्तान को उन्होंने हमें गर्व महसूस कराया। पूरे जितने भी हमारे शांत भाई, उन्होंने क्या खेला है कल, संजू सैमसंग से लेकर अभिषेक से लेकर हर आदमी ने, हमारे यूपी के सूर्या
नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। राज्य सरकार का मकसद इस सर्वे के जरिए राज्य में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म कर जमीन से जुड़े सही मालिकों को उनका हक दिलाना है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। दिसंबर 2027 तक बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से राज्य में भूमि अभिलेख पूरी तरह अपडेट और पारदर्शी हो जाएंगे, जिससे आम लोगों को जमीन से जुड़े विवादों से राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 13 मार्च को समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस दौरान हर एक मुद्दे की समीक्षा कर तय समय सीमा में कार्य पूरा करना उद्देश्य है। बैठक राजस्व प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर के सभा कक्ष में होगी। भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के निदेशक सुहर्ष भगत ने बैठक को लेकर पत्र जारी किया है। आपको बता दें, फिलहाल बिहार राजस्व सेवा महासंघ के आह्वान पर अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल का राज्य के 22 जिलों में व्यापक असर है। हालांकि करीब 30% अंचलाधिकारी हड़ताल पर नहीं है। ये नए अंचलाधिकारी और दफ्तर में नियमित रूप से बैठकर कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। 7 जिलों में सभी अंचलाधिकारी ड्यूटी पर है, जबकि 9 जिलों में हड़ताल का आंशिक असर है। जिन अंचलों में अंचलाधिकारी हड़ताल पे वहाँ जमीन के म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-मापी, LPG अभियान, बसेरा आदि का काम ठप है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सभी अंचल कार्यालयों में CO काम कर रहे हैं। हालांकि राजस्व कर्मियों की हड़ताल के कारण परिमार्जन और दाखिल खारिज जैसे जमीन से जुड़े काम प्रभावित है। मधुबनी जिले में 5 अंचलों को छोड़कर बाकी सभी अंचलाधिकारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर नहीं जाने वाले CO में पडौल, खजौली, राजनगर, रहीका और बेनीपट्टी शामिल है। इनमें से 5 अंचलों में पुराने CO हैं, जबकि पंडौल अंचल में पदस्थापित नई CO हड़ताल पर नहीं है। यहाँ राजस्व कर्मी पहले से ही हड़ताल पर है। नालंदा जिले के 20 अंचलों में से 10 में कामकाज सुचारू रूप से जारी है। पटना जिले में बिहटा और मोकामा प्रखंड के CO भी हड़ताल पर नहीं है। नालंदा जिले में 20 अंचल है, जिनमें से 10 CO हड़ताल पर नहीं है। पुराने 10 CO हड़ताल पर है। बक्सर, जहानाबाद, बेगूसराय, वैशाली, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, लखीसराय, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, शिवहर, औरंगाबाद, गोपालगंज, नवादा, शेखपुरा, सारण, भोजपुर और अरवल में हड़ताल का ज्यादा असर देख। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज, मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद जारी युद्ध का असर घरेलू गैस की आपूर्ति पर पड़ने लगा है। नतीजतन व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद है और घरेलू में कटौती हो गई है। पटना में भी गैस के लिए मारामारी वाली स्थिति बनने लगी है। घरों से लेकर होटल रेस्टोरेंट तक में कमी महसूस की जा रही है। मंगलवार को सुबह से शाम तक लोग गैस सिलेंडर के लिए वितरकों और वेंडरों के बीच भागते दिखे। एजेंसियों में शिकायतकर्ताओं की भीड़ सुबह से लगी है। आपूर्ति जल्द नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में संकट बढ़ना तय है। 19 किलोग्राम की गैस गैर घरेलू व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 7 मार्च से बाधित हो गई। इसका असर खाने पीने की छोटी दुकानों के साथ बड़े होटलों तक पड़ने लगा है। कंकड़बाग के होटल अर्काइजर्स इनके कुमार संजीव ने बताया उनके रेस्टोरेंट में मंगलवार को व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हुई। होटल एमपी के संचालक आरके सिंह के मुताबिक स्टॉक में मौजूद सिलेंडरों से काम चल रहा है। बड़े सिलेंडरों की आपूर्ति में भी कमी आई है। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में लगभग 25% की कमी आई है। सब्जी बाग स्थित सुरुचि होटल के वरुण कुमार बताते हैं, यदि व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति ठीक नहीं हुई तो जल्द ही छोटे रेस्टोरेंट और होटलों का शटर डाउन होने लगेगा। सिलेंडरों की व्यवस्था में अभी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इससे पटना में मिठाइयों सहित अन्य उत्पादों की कीमतों में से बढ़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। व्यावसायिक गैस सिलेंडर पहले आराम से मिल जाते थे, अब कई एजेंसियों में भटकने के बाद नहीं मिल रहा। एलपीजी गैस की किल्लत कब दूर होगी, व्यावसायिक गैस की आपूर्ति कब तक ठीक हो सकती है, इस बाबत ना तो गैस वितरकों और ना ही तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं।
वितरक बता रहे हैं 19 किलो वाले सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के वितरकों के यहाँ उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। वितरकों के यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोगों की शिकायत यह थी उनका गैस का नंबर नहीं लग रहा। बहादुरपुर के मूलचंद पथ स्थित अवधराज एजेंसी में मौजूद उपभोक्ता गैस का नंबर नहीं लगने की शिकायत लेकर आए थे। कुछ लोग अपने मोबाइल लेकर एजेंसी के कर्मचारी को नंबर लगाने को कह रहे थे। वहीं गर्दनीबाग स्थित सत्या गैस एजेंसी दोपहर 12:15 बजे उपभोक्ताओं की खचाखच भरा रहा है। यहाँ मौजूदा एक पुलिस पदाधिकारी KYC कराने के बावजूद नंबर नहीं लगने की शिकायत कर रहे थे। वे एजेंसी कर्मियों को बिना नंबर लगे ही गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। वे बता रहे थे कि उनका गैस सिलेंडर समाप्त हो गया और नंबर नहीं लग रहा। यहीं गर्दनीबाग के इसके सिन्हा कर्मियों को बता रहे हैं कि 10 फरवरी को पिछला गैस सिलेंडर लिए थे, लेकिन अभी तक बुकिंग नहीं हो पाई है। गैस का नंबर लगाने के बाद पहले 24 घंटे के अंदर सिलेंडर की आपूर्ति हो जाती थी। अब आपूर्ति में 3 से 5 दिन का समय लग रहा है। गैस एजेंसियों के कर्मी बताते हैं कि गैस आवंटन का काफ़ी दबाव है। जैसे जैसे नंबर लगाया जा रहा है वैसे वैसे गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है। शहर में कई परिवार जिनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा है उनके घरों में गैस सिलेंडर 18 से 20 दिनों में समाप्त हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और मैं हूं दिव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार ने कहा है कि रोजगार के लिए किसी बिहारी को दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। अगले 5 सालों में बिहार वासियों का पलायन रोकने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए बिहार में ही उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बृहत स्तर पर रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए सुपौल और मधेपुरा में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड स्थित निर्मली रिंग बांध के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद सीधे निर्मली अनुमंडल कार्यालय के सामने निर्मित विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचे, उनका निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने 569 करोड़ की 129 योजनाओं का उद्घाटन और 84 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से दोपहर बाद करीब 1 बजे मधुपुरा पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन के प्रशासनिक और आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। इसके साथ उन्होंने 215 करोड़ की 158 योजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पर कृषि, शिक्षा, जीविका सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का सीएम ने निरीक्षण किया। इसके बाद सड़क मार्ग से BNU के नॉर्थ कैंपस मैदान में बनाए गए संवाद स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए पिछले 20 सालों में 7 निश्चय 1, 7 निश्चय पार्टों में किए गए विकास कार्यों को बताया। मुख्यमंत्री समुद्री यात्रा के तहत बुधवार को अररिया और किशनगंज के दौरे पर होंगे। सुबह 10:45 बजे सीएम अररिया पहुंचे। यहां 545 करोड़ रुपए की लागत से 68 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इस दौरान वे 330 करोड़ की राशि की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें से 3 योजनाएं पथ निर्माण विभाग की हैं। साथ ही 157 करोड़ की लागत की 60 योजनाओं का उद्घाटन में मुख्यमंत्री के हाथों प्रस्तावित है। इसके बाद सीएम करीब दोपहर 1 बजे किशनगंज के ठाकुरगंज पहुंचेंगे। यहाँ कृषि फार्म में जनसभा को संबोधित करेंगे तथा विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। किशनगंज में सीएम 133 करोड़ की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास और 102 करोड़ की लागत से 49 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।